आखिरकार अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के ऊपर हमला कर ही दिया। माफी चाहता हूं दोस्तों, इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाने में थोड़ा सा लेट हूं। आपको पता ही है कि जुमे के दिन हमारी जो रिपोर्ट आती है वो अक्सर नमाज के बाद आती है, लेकिन कोई बात नहीं, खबर को लेट जरूर लेकर आया हूं, लेकिन इस रिपोर्ट में आप लोगों को पूरी जानकारी बहुत तसल्ली के साथ देने वाला हूं। तो आप लोग भी आराम से नमाज पढ़ के तसल्ली के साथ बैठे होंगे। आराम से पूरी वीडियो देखिए, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो कल शाम ही आखिरी वीडियो जब मैंने अपलोड की थी तो इस बात की जानकारी मैंने आपको दे दी थी कि अमेरिका और ब्रिटेन यमन पर एक हमले का बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं और हो सकता है कि बहुत जल्द यमन के ऊपर हमला हो भी जाए। यानी हमारे जो मीडिया सोर्सेज हैं वो बहुत सही चल रहे हैं। शाम ही मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि हमला हो सकता है और उसके कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने एक साथ मिलकर यमन के कई सारे शहरों में हवाई हमले कर दिए। पहले आपको अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों की जानकारी देते हैं, उससे क्या क्या नुकसान हुआ है वो बताएंगे। उसके बाद पलटवार करते हुए यमन ने भी अमेरिका के ऊपर हमले किए हैं। कई सारी खबरें आ रही हैं कि एक शिप को भी डुबो दिया है, एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। इन सारी चीजों पर बाद में बात करेंगे। पहले अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों की जानकारी आपको दे देते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की वायुसेना ने मिलकर एक साथ यमन के कई सारे शहरों में हवाई हमले किए, जिसमें से सबसे बड़ा शहर यमन की राजधानी सना, इसके अलावा होदैदा, सादा और धमार प्रांत, इन जगहों पर इन दोनों देशों की वायुसेना ने हवाई हमले शुरू कर दिए। इसके अलावा जो युद्धपोत मौजूद हैं लाल सागर में, उन युद्धपोतों ने भी यमन के इन शहरों पर मिसाइलें दागी। अमेरिका और ब्रिटेन के इन हमलों में यमन के अंदर बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। जाहिर सी बात है कि जब हवाई हमले होंगे, ऊपर से मिसाइलें और रॉकेट दागे जाएंगे तो नुकसान तो होगा। लेकिन खबर ऐसी भी आ रही है कि इस हमले में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना के अलावा इजराइल की सेना भी शामिल थी। फिलहाल ये एक बड़ा हमला हुआ। शुरुआती खबरें ऐसी आई कि यमन के जो हथियारों के अड्डे हैं, जहां पर मिसाइल वगैरह रखी होती हैं, जहां से ये लोग मिसाइल को लॉन्च करते हैं, उन जगहों पर टारगेट करके अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने हवाई हमले किए हैं, जिसकी वजह से इनके हथियारों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन यमन की तरफ से पहला बयान जब आया हमले के बाद, उन्होंने कहा कि अमेरिका 2015 वाली ही रणनीति अपना रहा है। अमेरिका ने जिन जगहों पर 2015 में हमले किए थे, उन्हीं जगहों पर आज भी हमले कर रहा है। हमारे जो नए ठिकाने हैं वहां तक अमेरिका अभी नहीं पहुंचा है और ना ही अमेरिका वहां तक पहुंच पाएगा। पहला रिएक्शन हूतीस की तरफ से ये आया। हूतीस को कितना नुकसान हुआ है अभी कोई क्लियर बात सामने नहीं आई है। फिलहाल इन हमलों के बाद अमेरिका के अंदर बड़े पैमाने पर रात ही प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हजारों अमेरिका के लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। साथ ही साथ व्हाइट हाउस को भी बहुत सारे अमेरिका के लोगों ने घेर लिया। अमेरिका के लोग और अमेरिका की जो कांग्रेस है वो नहीं चाहती है कि अमेरिका यमन के साथ लाल सागर में युद्ध शुरू करे। अमेरिका के लोगों का कहना है कि अमेरिका ये जो युद्ध शुरू कर रहा है लाल सागर में, ये अमेरिका को बहुत भारी पड़ने वाला है और इससे अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लाल सागर में अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे टैक्स के पैसे से अमेरिका इस युद्ध को शुरू कर रहा है, सिर्फ इजराइल की खातिर। यमन के लोग इजराइल को गाजा के नरसंहार का जवाब दे रहे हैं, जबकि अमेरिका बेवजह वहां पर जंग शुरू कर रहा है। यह अमेरिका के लोगों का कहना है कि आप इस जंग को तुरंत रोकें। साथ ही साथ जो कांग्रेस है, अमेरिका ने उससे भी इजाजत नहीं ली है। कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि जो बाइडेन हमारी मंजूरी के बिना यमन के ऊपर हवाई हमले नहीं कर सकते। अमेरिका के यमन के ऊपर यह हवाई हमले पूरी तरह से इलीगल है और संविधान के आर्टिकल 1 का उल्लंघन भी है। कांग्रेस का कहना है कि अमेरिका के लोग नहीं चाहते हैं कि आप यमन के ऊपर हमारे टैक्स के पैसे से हमले करें, जिससे हम मुसीबत में आ जाएं। आपको तुरंत इन हमलों को बंद करना होगा, यही हमारे लिए बेहतर है। तो पूरी तरह से इलीगल काम अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहा है। कांग्रेस की बिना ही सहमति के इजराइल की खातिर यमन के ऊपर हवाई हमले शुरू कर दिए। दोस्तों, यमन के ऊपर हमले अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल की तरफ से किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़े जिम्मेदार इन हमलों के यूएई, कतर और सऊदी अरब हैं। हूतीस की तरफ से लगातार इस बात की चेतावनी दी गई थी कि अमेरिका हमारे ऊपर जो हवाई हमले करने का प्लान तैयार कर रहा है, सऊदी अरब और यूएई अगर अपना एयर स्पेस इन हमलों के लिए खोलते हैं तो इस जंग में सऊदी अरब, यूएई भी सीधे तौर पर शामिल हो जाएंगे। और कल रात अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से ये जो हवाई हमले किए गए हैं, इन हमलों को करने के लिए कतर, यूएई और सऊदी अरब ने अपना एयर स्पेस खोल दिया। तभी तो इनके लड़ाकू विमान यमन के अंदर घुसे और हवाई हमले करके वापस चले गए। यमन के ऊपर अमेरिकी एयरफोर्स के जिस लड़ाकू विमान ने हमला किया है उसका नाम है RC-135W।
अमेरिका का यह लड़ाकू विमान कतर के अल उदीद एयरबेस से उड़ा और सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिम होता हुआ यमन के अंदर घुस गया और वहां पर जाकर इसने हवाई हमले कर दिए। तो कतर, यूएई और सऊदी अरब इस जंग में सीधे तौर पर शामिल हो चुके हैं। यह बात हूतीस की तरफ से भी कह दी गई है कि अब इस जंग में हमारे खिलाफ सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन नहीं है, बल्कि सऊदी अरब, यूएई और कतर भी है। और हो सकता है कि अब हूतीस सऊदी अरब के ऊपर भी हमले कर दें। ब्रिटेन और अमेरिका के हवाई हमलों के बाद यमन की तरफ से भी पहला हमला कर दिया गया है। यमन ने बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका के ठिकानों पर छोड़ी हैं, जिससे वहां पर भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खबरें ऐसी भी आ रही हैं, हूतियों ने अमेरिका के एक जहाज पर हमला करके उस जहाज को डुबो दिया है। यह खबर पहले अल मयादीन की तरफ से दी गई, उसके बाद इजराइल की हिब्रू मीडिया ने भी इसको कंफर्म किया और बाद में हूतीस की तरफ से भी इस बात की जानकारी दी गई है कि हमने अमेरिका के एक जहाज को पूरी तरह से डुबो दिया है। साथ ही साथ हूतीस की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि यमन की राजधानी सना के ऊपर हमने अमेरिका के एक लड़ाकू विमान F-22 को भी मार गिराया है। जिस वक्त ये लोग हमारे ऊपर हमला करने आए, हमने अपनी तैयारी पूरी कर रखी थी, क्योंकि हमें पता था ये कभी भी हमला कर देंगे। तो हमने अपने हमलों में F-22 लड़ाकू विमान को भी मार गिराया। वहीं दोस्तों, लाल सागर में ईरान ने अपना जो युद्धपोत उतारा था, यमन की बंदरगाह के पास वो युद्धपोत मौजूद है, वो भी एक्टिव हो चुका है, क्योंकि उसको भी डर है कि कहीं हो सकता है कि हमारे ऊपर भी अटैक हो जाए, इसलिए ईरान का युद्धपोत भी एक्टिव है। वहीं बड़ी खबर यह आ रही है कि ओमान ने अमेरिका और ब्रिटेन को अपना एयर स्पेस नहीं दिया है। ओमान ने अमेरिका और ब्रिटेन के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। ओमान के बारे में मैंने आपको कल भी जानकारी दी थी। ओमान सीधे तौर पर अब इस जंग में शामिल हो चुका है और यमन के पूरे सपोर्ट में है। लेकिन सऊदी अरब, यूएई और कतर ये पूरा हूतीस के खिलाफ जाकर अमेरिका और ब्रिटेन को अपना एयर स्पेस दे रहे हैं। हूतीस ने साफ कह दिया कि यह जंग अब अमेरिका से नहीं है, इजराइल और ब्रिटेन से नहीं है, बल्कि यूएई, सऊदी अरब और कतर से भी है। और अब डर है कि हूतीस सऊदी अरब के ऊपर हमले ना कर दें। यार बहुत शर्म की बात है ये कि यूएई और सऊदी अरब यमन के खिलाफ हैं, अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में लड़ रहा है, जबकि इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आ रही है कि अगर यमन फिलिस्तीन के लिए इजराइल के जहाज रोक रहा है तो यह बात भी इन लोगों को हजम नहीं हो रही है और अमेरिका को पूरा एयर स्पेस दे रहे हैं कि आओ हमारे एयर स्पेस से गुजर कर जाओ, यमन के ऊपर हमले करो। बहुत शर्म की बात है ये। फिलहाल हूतीस का साफ कहना है कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन आखिरी दम तक फिलिस्तीन का साथ नहीं छोड़ेंगे। आप हमारे ऊपर हमले करेंगे, लेकिन हम उसका जवाब देना जानते हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ी नई जंग लाल सागर में अमेरिका ने हमले करके शुरू कर दी है, जबकि अमेरिका के जो लोग हैं, वहां की जो कांग्रेस है, इस जंग के पूरी तरह से खिलाफ है। लेकिन जो बाइडेन, ना जाने कौन सा नाता है इसका, भाई समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं।